दोस्तों नमस्कार। आज के मार्केट में हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा है। रीज़न जो वजह रही वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और दूसरा जो निफ्टी के कुछ अच्छे और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनके अच्छे रिजल्ट्स, खास करके बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस। दोस्तों मैं मेरे 2 दिन पहले के वीडियो में भी आपसे कह चुका था कि मार्केट के अंदर जो अभी ये सारा माहौल हम देख रहे हैं, मार्केट को पॉजिटिव या मार्केट को बाउंस बैक करने के लिए जिन जिन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे फैक्टर्स मार्केट के अंदर बहुत ही पॉजिटिवली और हम कह सकते हैं मार्केट के फेवर में काम कर रहे हैं या मार्केट के फेवर में है। अब सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन का डेटा कंट्रोल हो रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 103 के भी नीचे आ चुका है। इसके अलावा जो हमारा बजट है, मैंने इसके पहले भी कहा है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा बजट इस बार साबित हुआ है, खास करके मिडिल क्लास के लिए। और ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करें और खास करके क्रूड ऑयल का रेट जो है दोस्तों वो दिन ब दिन कम हो रहा है, हमारे लिए ये फैक्टर्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। और मार्केट को स्ट्रांग बनाने के लिए लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। अब ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसकी वजह से ये सारी फसंड या हम कह सकते हैं कि ये सारा माहौल बिगड़ चुका है, ये दोस्तों इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, मार्केट के अंदर अभी ऐसा भी ना समझे कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है और अभी 18,000 के ऊपर हम बहुत ही स्मूथली निकल जाएंगे। दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये सारी की सारी बातें जो मैं आपके सामने रखता हूं, मैं उसके लिए रिसर्च करता हूं, स्टडी करता हूं, ये कोई तुक्का नहीं है। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो के जरिए जो भी मैं सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपको मार्केट की समझ और अच्छे से हो सके और आपके 2 पैसे प्रॉफिट मार्केट से बन सके, इसलिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। दोस्तों इन वीडियोस के जरिए मुझे कोई आपको मार्केट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या मार्केट में यही करना चाहिए ये आपको नहीं कहना है। और ना ही सिर्फ मैंने कहने पे मार्केट के अंदर आप कुछ कीजिए, कुछ आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है और आपकी खुद की सूझबूझ इसके साथ कीजिए। अब दोस्तों, अब ओवरऑल मार्केट के अंदर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इतना जल्दी नहीं सुधरेगा, उसके बहुत सी पहलू है, बहुत सी बातें हैं। अभी एक एक चीज वर्स्ट होने लगी है। मैंने सिस्टमिक रिस्क के बारे में आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहा था। अभी बहुत से प्रॉब्लम्स आगे फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा ना समझे कि मार्केट में कोई रिवर्सल हुआ है। हाँ, पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो के अंदर जोड़ते जाइए। इस गिरावट के अंदर ये गिरावट बहुत काम की है दोस्तों। मैं आपसे कहूं ये गिरावट बहुत हेल्दी गिरावट है, भले ही किसी ग्रुप की वजह से हो रही हो। उस ग्रुप के स्टॉक्स को छोड़ के ये मैं पहले ही कर दूं। अब कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर अदानी ग्रुप के भी कुछ स्टॉक्स या एक स्टॉक मैं आपके सामने रखूंगा जो कि खरीदने के लिए बहुत काम का है। तो उसके रिलेटेड मैं कल आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। अब ओवरऑल मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, सोमवार के दिन क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब देखिए, निफ्टी की अगर हम ओवरऑल रेंज समझते हैं दोस्तों, तो ये जो लेवल है जिसे हम कहेंगे, एक एग्जांपल अभी यहाँ पे 17,500 का जो रेंज है दोस्तों, इस रेंज को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अब जो लेवल है, इस लेवल से आगे मार्केट कहां तक जा सकता है, तो मैं पहले ही आपको यहां क्लियर कर दूं दोस्तों। देखिए मैंने यहां पे इसे मार्क किया था, एक सपोर्ट का लेवल 17,850 है। और दोस्तों देखिए, सपोर्ट वो पहले सपोर्ट था और अब रेजिस्टेंस है। मार्केट के अंदर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब 17,850 को निफ्टी ने बहुत डिसाइसिवली क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं 17,880 को, 17,880 ऊपर अगर डिसाइसिवली निफ्टी क्रॉस करता है दोस्तों, तो हम निफ्टी के अंदर 18,000 की लेवल देख सकते हैं। और 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा आगे चल के निफ्टी के लिए। पर मुझे ये लेवल सोमवार को खास करके आती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। इससे रिलेटेड मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। पर अभी के लिए निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेजिस्टेंस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं 18,000, 17,880। उसे ऊपर क्रॉस करता है तो 70-80 पॉइंट का अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट मिलेगा। और नीचे नीचे दोस्तों, अब ये जो लेवल है यहां से 17,854 से नीचे की लेवल अगर हम कंसिडर करते हैं दोस्तों, तो वो लेवल बनती है ये लेवल। देखिए ये लेवल 17,770, 17,770 को नीचे तोड़ता है तो नीचे 70 एक पॉइंट का रेंज मिलेगा।
और 17,870 को ऊपर तोड़ता है, 880 को खास करके ऊपर तोड़ता है, तो ऊपर 70 एक पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल सकता है। ये हुआ अब निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का डेटा भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपसे कहूं दोस्तों, जो लेवल अभी बैंक निफ्टी का है 41,500, फिर से कहूं ये 41,500 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये देखिए यहां, अब अगर इसे तोड़ देता है दोस्तों, तो फिर ये लेवल हमें बैंक निफ्टी के अंदर दिख सकती है, और वो है 41,770, 41,750 कंसिडर कर लीजिए। अगर कल डिसाइसिवली सोमवार के दिन 41,500 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है, तो हमें 41,750 दिख जाएगा। 200 पॉइंट का रेंज आप ऊपर में कंसिडर कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। पर बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं आपसे कहूं दोस्तों, ये मुझे सोमवार को आता हुआ नहीं दिख रहा है। रीजंस मैं आपके सामने आगे रखूंगा। अब कल की बात सिंपल सी है, सोमवार की 17,500 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है तो 17,770 तक का 17,750 का डोर ओपन हो जाता है। नीचे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नीचे बैंक निफ्टी आप कहां जा सकता है? देखिए सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी के लिए इसे हम सपोर्ट का लेवल कंसिडर कर सकते हैं, और वो है अभी 41,000। ये देखिए ये रेंज 41,200 का रेंज, 41,200 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो 41,000 दिख जाएगा, उसे नीचे क्रॉस करता है तो 40,800 हमें दिख जाएगा। ये नीचे की लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं ऑप्शन डेटा की तरफ। ऑप्शन डेटा हमें क्या कह रहा है? देखिए पहले बैंक निफ्टी का है तो इसे देख ही लेते हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 41,500 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। ये देखिए यहां 41,500 में कॉल राइटिंग है। अभी कॉल राइटिंग का मतलब होता है मार्केट से जो मार्केट के अंदर ट्रेडर है वो बियरिश है, बुलिश नहीं है, कॉल राइटिंग है यहां पे। तो अब ये रेजिस्टेंस बनेगा 41,500, इसके नीचे अगर टूटेगा तो टूट जाएगा, पर ऊपर मैं आपको फिर से कहूं 41,500 को डिसाइसिवली तोड़ेगा तो ये लोग आएंगे रिस्क में और अपना शॉर्ट कवर करेंगे, और ऊपर 200-250 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। पर आप देखिए दोस्तों, नीचे के तौर पे, नीचे की लेवल में आपको डायरेक्टली 41,000 पे थोड़ा पुट राइटिंग दिख रहा है, उसके अलावा कोई नया पुट राइटिंग का खास पोजीशन यहां पुट के अंदर बना ही नहीं है। अगर पुट राइटर्स, मैं फिर से कहूं दोस्तों, पुट राइटर्स अगर मार्केट के बुलिश मूवमेंट के रिगार्डिंग, मार्केट में जो बड़े ट्रेडर्स है वो मार्केट के रिगार्डिंग बुलिश हो, तो पुट के अंदर जो पुट राइटिंग की पोजीशंस है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। देखिए पुट राइटर्स मतलब पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब होता है मार्केट से, जो मार्केट के अंदर बड़े ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं वो बुलिश है, पर यहां पे कोई खास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है पुट में। इस वजह से मैं सोमवार के दिन दोस्तों मार्केट को बेयरिश देख रहा हूं, या फिर मैं आपसे कहूं अभी एक छोटा सा अपडेट मैं उसमें जोड़ दूं आपको। देखिए आज एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा अमेरिका का, और उसके पहले डाउ नियर अबाउट 70 से 100 पॉइंट माइनस है, और नैस्डैक अच्छा खासा 1.5% निगेटिव है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर इस तरह का मूवमेंट तभी आता है जब मार्केट कुछ कंसीडर कर चुका होता है या कंसीडर कर रहा होता है। तो प्रोबेबिलिटी है अगर आज रात में डाउ और नैस्डैक अच्छे खासे टूटते हैं, तो हमारा मार्केट के अंदर ये जो मूवमेंट है ये ऑलरेडी फेयर फैक्टर जब इन्वॉल्व है हमारे मार्केट में, और वो फेयर फैक्टर अभी खत्म नहीं हुआ है तब आया है। इस वजह से प्रोबेबिलिटी है मंडे ये जो मूवमेंट आज रात में अमेरिकन मार्केट में अगर निगेटिव बनता है अच्छा खासा, तो मंडे हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। इस बात को भी आप ध्यान में रख के चलिए, मैं रीजंस आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। अब निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, तो निफ्टी के अंदर आप देखिए दोस्तों किस तरह का डेटा बिल्डअप हुआ है ओवरऑल। तो आप देखते हो, देखिए 17,900 के ऊपर कॉल राइटिंग है, मतलब 17,900 बनेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों, मैंने कहा है आपको 17,880 डिसाइसिवली ऊपर तोड़ता है तो ही, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। और फिर से निफ्टी के अंदर भी कोई खास पुट राइटिंग है ही नहीं, कोई खास पुट राइटिंग नहीं है। आप देखिए 17,800 पे थोड़ा पुट राइटिंग है, तो 17,800 सोमवार के दिन एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो टूट जाता है तो ये सारे के सारे जो पुट राइटर है अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और उसे धकेलेंगे टुवर्ड 17,700। 17,700 पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है, अगर इसे नीचे तोड़ता है तो फिर सीधा 17,500 का दर्शन होगा।
तो दोस्तों इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। सोमवार का दिन निफ्टी और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि रेड जोन में रहेगा, थोड़ा नेगेटिव रहने की प्रोबेबिलिटी है। ये जस्ट एक मेरा व्यू है दोस्तों, फिर से कहूँ इसे कंसिडर करते हुए अपने डिसीजंस ना ले। तो दोस्तों ये मेरा रिसर्च, ये स्टडी आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियोस को जरूर जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। आपके लाइक मेरे वीडियोस को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो और कुछ कंपनियों के साथ जो आपको आपके पोर्टफोलियो में इस गिरावट में जोड़नी चाहिए। धन्यवाद।